क्या समाजवादी पार्टी औरंगजेब से अपने को अलग खड़ा कर रही, करी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा डीएनए इनका डीएनए कैसे एक हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं आप? औरंगजेब, देखिए औरंगजेब से समाजवादी पार्टी का कोई मन मतलब मन नहीं। भावे मुड़ी हिलावे नहीं चलेगा महाराज, बताऊं? कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा कब। आप औरंगजेब को छोड़ने का भी साहस नहीं जुटा सकते, यही तो दिक्कत है। एक झटके में परे करते नहीं कर रहे हो। अमताज मैं खुलेआम ना जी, कहां कर रहे हो महाराज, खुलेआम कह रहा हूं, मन अटक रहा है आपका। अमताज जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब से समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, उसका डीएनए भाजपा में आया हुआ है। मैं तो स्पष्ट कर, विषय स्पष्ट क्या कहिए तो लिख के दे दूं। ठीक है, अब ठीक है भैया, अब मैं सूर्य प्रकाश के पास चलूंगा, ये विषय गंभीर, ठीक है अशोक भाई। लेकिन ना प्रशांत पटेल ने जो बात बताई थी, औरंगजेब के चरित्र का एक बड़ा अध्याय वो भी है। जैसे उसने मंदिर तोड़े, एक बड़ा अध्याय, जजिया कर लगाया, बड़ा अध्याय, इतिहास भारत के अब तक के ज्ञात इतिहास में सबसे क्रूर तरीकों से धर्मांतरण कराया, ये तीसरा अध्याय। और चौथा अध्याय औरंगजेब के जीवन का ये है अशोक भाई, मैथिल जी आपके पास आ रहा हूं, कि अपने पिता को बंद कर दिया और अंतिम समय में पानी के लिए तरसा दिया। रगड़ रगड़ के बूढ़ा मर गया। क्या, हालांकि बूढ़ा भी कलाकार था, लेकिन फिर भी बूढ़ा हुआ तब तो कलाकार नहीं रहा, तब तो इसका तो बाप था ही औरंगजेब का, बाकी कलाकार किसी के लिए रहा हो क्या। और अपने सारे भाई मार दिए। इसलिए पिता वाला जो चैप्टर है वो भी गंभीर है, वो भी उसके अगर पहचान है, 4 बिंदु है, तो उसमें एक बिंदु ये भी है औरंगजेब का कि उसने अपने पिता के साथ क्रूरता की, नृशंसता की और भारी क्रूरता की। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बड़ा मसला खराब विचित्र हो गया। भाजपा कह रही है कि सपा में डीएनए है औरंगजेब का, सपा कह रही है भाजपा में डीएनए है औरंगजेब का। कोई लैब बताओ जहां डीएनए चेक कराएं दोनों का। तो जनता जनार्दन है, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता से अच्छा कौन है डीएनए टेस्ट करने वाला। अब मैं कुछ तुलनाएं कर देता हूं, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने बताई, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होंगी। और आपने भी जो इंसिडेंट बताया अपने पिता को जेल में बंद करने का, उसमें भी एक इंसिडेंट में आपको ऐड ऑन कर देता हूं। देखिए, जिस समय आगरा के किले में औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में बंद किया, गर्मियों के दिनों में वो नाप नाप के पानी देता था, और जब वो नाप नाप के पानी देता था तो उससे दुखी होकर उसके पिता ने ये कहा था, अरे तुझसे अच्छे तो वो नामुराद काफिर है जो कि अपने जिंदा तो जिंदा मरे हुए पितरों को भी पितृपक्ष में पानी देते हैं। तो इतनी क्रूरता औरंगजेब में थी। अब अगर हम अपने टीपू भैया के विषय में बात कर लें, तो टीपू भैया ने भी मंच से खड़े होकर हाथ से छीना के नहीं छीना था माइक। उन्होंने अपने खुद के चाचा को किस प्रकार से जूतों से पीटने की बात की थी कि नहीं की थी, किस प्रकार से चाचा को बड़ी बेइज्जती से अब रोड पे दौड़ाया था कि नहीं दौड़ाया था। और अब आप आ जाइए औरंगजेब के चरित्र के एक और पक्ष पे कि उसने अपने चारों भाइयों की हत्या कर दी थी, गला काट के सजाकर अपने पिता के पास पहुंचाया था। ऐसे ही हमारे प्यारे टीपू भैया हैं, उन्होंने चाहे वो अपने सौतेली भाई हो, चाहे वो चचेरे ममेरे भाई हो, उन सबको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया। जो उनके जूतों का सर पे रख के चलते हैं, केवल उन्हीं को सांसद बनाया, विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, और जितने भी भाई हैं उन सबको लात मार के भगा दिया। और एक और बात, औरंगजेब अपने शासन में नरसंहार करता रहा। एक तो जानकारी जो इतिहास में है वो, उसमें ये सुना है मैंने कि 1.25 मन जनेऊ उतारने के बाद ही औरंगजेब जो है वो पानी पीता था, खाना खाता था। ये सुनने में मेरे को आया था। नहीं है किसी के प्रति, उसी प्रकार से अभी मैं योगी जी को लपेटूंगा, औरंगजेब मोदी जी को लपेटूंगा, वंशज है, गलत चीज है। इन्होंने क्या किया, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई के नहीं चलवाई, इन्होंने नरसंहार किया कि नहीं किया। जब तुम्हारे पास शब्दों का अभाव होता है तो तुम निष्ठा पे उतर जाते हो, तुम निष्ठा पे उतर जाते हो, क्योंकि भैया से सीधा ज्ञान नहीं है जो है जुड़ जाता है। यही तो हम कह रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण तुम्हारे बात, पास ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम निष्ठा पे उतर औरंगजेब जाते ने हो।
ज्ञान रहता इस्लामियत तो का तुम ज्ञान से प्रचार मेरा किया जवाब और देते। हिंदू धर्म से ज्ञान उनको तो है सख्त नहीं, नफरत अज्ञानी थी। बन के बैठे हो उसी यहाँ की पे। एक वानगी और आप अज्ञानी देखिए व्यक्ति क्या अखिलेश डिबेट यादव के करेगा अंदर बताओ? दिखाई देती है। नहीं, विश्व तुम का अज्ञानी व्यक्ति सबसे हो, बड़ा निष्ठा पे सम्मेलन उतर जाते हो हुआ, हर डिबेट में। कुंभ का अगर तुम्हारे समागम पास हुआ ज्ञान रहता तो और तुम वहां उससे मेरा पर जवाब देते। अखिलेश तो तुम्हारे भैया पास को तो ज्ञान केवल और नहीं है। केवल क्या दिखाई यहाँ दिया? एक गंदगी दंगाई दिखाई की दी, तरह बैठ करके, अव्यवस्था एक दिखाई दंगाई की दी, तरह बैठ करके भ्रष्टाचार दिखाई दिया, निष्ठापूर्ण भाषा का लेकिन इस्तेमाल उनको कर ये रहे हो दिखाई नहीं दिया समाजवादी कि पार्टी किस के प्रकार मुखिया से के 65 प्रति। करोड़ ये लोगों तुम्हारी ने निष्ठा पर वहां लक्षित हो रही आस्था है। की परवी ली। उनको ये दिखाई नहीं तुम्हारी दिया कि निष्ठा मात्र पर लक्षित हो 25 रही लाख है। की आबादी तुम वाला कितने प्रयागराज, घिनौने व्यक्ति हो उसमें कि 65 तुम्हारे करोड़ पास लोग शब्दों आए। का कितना इसका अभाव है मतलब कि योगी सही सरकार शब्दों ने का बहुत इस्तेमाल बेहतरीन करके काम तुम किया। डिबेट नहीं कर वहां सकते कोई और अप्रिय यहाँ पे घटना तुम नहीं आके घट बैठ के पाई, जो बातें कर रहे इसकी हो। पूरी पूरी तो प्रशंसा नहीं कितना करी। गरीब आदमी तो हो तुम ये शब्दों के, बताता है कि किस बहुत गरीब प्रकार आदमी से हो तुम अखिलेश शब्दों भैया से के शुरू मन में थे। में तुम्हारे सनातन के दिमाग प्रति की क्षमता विद्वेष हम लोग है। जानते और हैं अब जो कि रोजे तुम चल जब रहे डिबेट हैं, में आते हो आप निष्ठा देखिए जरूर किस करते हो प्रकार से क्योंकि अखिलेश तुम्हारे भैया पास शब्द नहीं लगातार है। टोपी शब्दों का पहन अभाव के है गमछा सूर्यमैथिल डाल तुम्हारे के पास। और खाली रोजेदारों के दंगाइयों की सामने तरह नतमस्तक जैसे है, दंगाई सड़कों पर उनके चिल्लाते चरण हैं छूने को वैसे तैयार है, तुम टीवी चैनल इफ्तारी पे करने चिल्लाते को हो। तैयार है। दंगाई तो ये सड़कों वाले बताओ हैं, भैया, तुम टीवी वाले दंगाई। सनातन से यही अंतर है। विरोध वो और सड़कों वाले इस्लाम दंगाई के अलग लिए है, टीवी वाले प्रेम, भाजपाई दंगाई इसका अलग है। मतलब वो आप तुम टीवी अखिलेश वाले दंगाई यादव हो, जी नहीं, अखिलेश टीवी जो वाले तीन है, दंगाई आप सूर्यमैथिल, औरंगजेब के वो असली सड़कों वाले वंशज दंगाइयों है। से तुम्हारी तुलना हम आपको कर रहे अपने हैं नाम क्योंकि को तुम बदल टीवी पर लेना दंगा चाहिए। मचाते हो, सड़कों में आप मचाते सच हैं। में तो औरंगजेब के तुम ही तो एक नंबर के वंशज अपना दंगाई हो डीएनए को और टेस्ट दंगाई की कराइए, भाषा की इस्तेमाल क्योंकि यहाँ कर रहे आपको हो। हिंदुओं से सूर्यमैथिल, एक घृणा दो है। आप मैथिल जी हिंदुओं से रुकिए, द्वेष रखते हैं। अशोक जी आप भी रुकिए, आप मैं मुन्ना भाई के हिंदुओं पास के चलूंगा। प्रति ठीक सदैव मन में आग एक रखते हैं। अशोक जी एक मिनट रुकिए, मैथिल जी आप भी रुकिए, मैं मुन्ना भाई के पास चलूंगा। और एक बात जरूर कह दूं कि अशोक जी आपके संज्ञान के लिए है, लेकिन प्रश्न मुन्ना भाई से लूंगा। 8 साल हो गए, क्या कोई दिन नहीं छोड़ा आपने, कोई दिन नागा नहीं किया, इस बात की मैं तारीफ करूंगा। 8 साल, होली दिवाली दशहरा भी नहीं छोड़ा कि योगी जा रहे हैं, योगी की कुर्सी हिल रही है, ये बिना कहे एक भी दिन नहीं आपने रखा। अभी भी अखिलेश जी ने ट्वीट जो एक्स पर लिखा है वो यही लिखा है, अवधि में जो दोहा लिखा है। क्या आपको कभी ये तो आत्म चिंतन करना चाहिए कि जो बात अब 8 साल से कह रहे हैं वो नहीं हो रही यार, फिर हमारी भी बेइज्जती हो रही है, लोग हमसे तफरी ले रहे हैं कि गाओ गुरु तुम तो भविष्यवाणी किए रहे नहीं। इस पर आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा, अगली बार आज आपके पास जब भी आएंगे तो यही प्रश्न रहेगा कि 8 साल से आप लगातार बिना नागा एक बात कह रहे हैं और हो उसका उल्टा रहा है। वो जितना मजबूत पहले होते उससे हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, नहीं? और आप वही अटके वो अभी। खैर मुन्ना खान साहब, कांग्रेस औरंगजेब के मसले पर कहां खड़ी है? जो अखिलेश जी कह रहे हैं वहां खड़ी है, या जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वहां खड़ी है? दिल्ली की कांग्रेस कहां खड़ी है? क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अब्बू आजमी को परमानेंट बाहर करो विधानसभा से और जेल भेजो इसको। मुन्ना खान जी बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, पहले तो मैं हमारे जो मित्र है सूर्यमैथिल उनके सवालों का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। ये बार बार उन्होंने तो आपसे कोई सवाल पूछे ही नहीं, वो तो समाजवादी से बात कर रहे थे। नहीं समाजवादी अखिलेश यादव जी के लिए उन्होंने कहा तो मैं उनको जवाब अच्छा, तो दे दूं। जी नहीं मुझे लगा अशोक जी जवाब देंगे। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, यही दोस्ती अच्छी है। देंगे, बिल्कुल देंगे। किसी के लिए अगर आप गलत बयानी करोगे तो जरूर जवाब मिलेगा उसका। ये कह रहे थे कि अखिलेश जी किस तरीके से रोजेदारों को आगे नतमस्तक होते हैं, वो अखिलेश जी ने, अखिलेशुद्दीन है। तो मैं इनको कहता हूँ कि मुसलमान से इतनी नफरत है तो 14-15 दामाद मुसलमान है तुम्हारे, और खुद सूर्यमैथिल का दामाद नरसंहार करने वाला था कि नहीं था, ये बताइए। मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो मुस्लिम दामादों के नाम बदलिए। अगर औरंगजेब से इतनी नफरत है तो आप लाल किला कब तोड़ रही है बताइए? जिससे प्राचीर पे चढ़ के नरेंद्र मोदी जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, तोड़िए उसको, सरकार आपकी है। ताजमहल कब तो खानदान में औरंगजेब के औलादे है क्या? अब तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, अब तो तुम बेशर्म हो जाओगे जब बात वहां आएगी। लेकिन औरंगजेब इतने करोगे, लगता है औरंगजेब हमारे बाप नहीं तुम्हारे ही बाप है। अरे भाई औरंगजेब अच्छा आपके बाप है मुन्ना भाई, आपके डैडी है? आपने कहा हमारे बाप नहीं, उनके आपके डैडी हैं क्या औरंगजेब? मुन्ना भाई रुको यार, कहाँ अखबार दिखा रहे हो, ओरिजिनल बात पे आओ। एक मूल बात अभी आपने बड़ी बात कही कि हमारे डैडी नहीं है क्या औरंगजेब?
क्या औरंगजेब आपके डैडी हैं? अगर शर्म आती है इसमें डिबेट करो। ये बड़ी गंभीर बात हो गई है। अशोक जी, आप समझ रहे हो ना, ये जो आपके बड़े भैया ये कितनी बड़ी बात कह दी है। ये बोले कि हमारे डैडी नहीं है औरंगजेब। ये भ्रष्टाचार अब बल्दियत में औरंगजेब का नाम जाएगा क्या? समाजवादी पार्टी में जवाब दे। ये उत्तर प्रदेश की पत्रिका है फोक्स टाइम, इस पे 8,00,000 कौन सी किताब लाए हो भैया? ये कौन सी टाइम है? ये कौन सा अखबार है? कहाँ छापे हो? आपकी है सरकार, आपकी अब जांच करवाइए। मैं नेशनल टीवी पे ये दिखा रहा हूँ। ये ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है, मामला गंभीर हो गया है, इसको हल्के में न लो आप। गलत है, इसमें करवाइए जी अब करवाइए। ठीक, मुन्ना भाई अभी रुक जाओ, मैं अशोक जी के पास चलूंगा, एक मिनट रुक जाओ। लेकिन एक बात समझ लो, आपने गंभीर बात कह दी कि क्या हमारे डैडी नहीं है औरंगजेब? बताइए, औरंगजेब से जोड़ रहे। और एक अशोक भाई जो आपसे सवाल पूछा था वही सवाल आपके लिए एक टिप्पणी करना चाहता हूं। लाल किला, ताजमहल और ऐसी और तमाम इमारतें जिनके लिए कहा जाता है कि ये मुगलों ने बना दी, क्योंकि मुगलों के पास शिल्प ग्रहण भवन निर्माण का शिल्प था, सौंदर्य प्रेम था, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं ना, इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ नहीं। वो जहां से आए थे डायरेक्ट घोड़े में कट लगा के पानी की तरह उसका खून पी लेते थे। वो इतने बड़े सौंदर्य प्रेमी थे। और चौतरे पे घोड़ा भून के रख लो, नोच नोच के सब खाओ, न थाली न प्लेट। ये डॉक्यूमेंटेड है। तो जिनको ये गलत फहमी है कि मुगल आजमों ने ये ताजमहल बना दिया और लाल किला बना दिया, वो गलत फहमी को दूर कर लो भाई। और जहां से ये मुगल आए थे, अशोक जी के लिए कोई कहे कि उनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, उनका गृह निर्माण बहुत भव्य है, तो हम आजमगढ़ में जाके पहले इनका घर नहीं देखेंगे? देखेंगे ना कि अपना कैसा बनाए हैं। जहां से मुगल आए थे वहां तो आज तक कुछ शऊर नहीं आया, और जब मुगल आए थे तब तो वहां विकास किसी भी सभ्यता की कोई रोशनी ही नहीं गई थी। उनको बता दिया कि ये ताजमहल बनाए थे। हाँ, किसी ने बनाया, आपने मोहर अपनी लगा दी क्योंकि आप बादशाह थे। आपको इतनी सलाहियत समझ कहां से आई? थी नहीं मुगलों को इतनी समझ। जमीन भारत की, बनाने वाले भारत के कारीगर, पैसा भारत की गरीब जनता का जो लूट खसोट के लिया, और ठप्पा लग गया मुगल का। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।